आज की वीडियो में हम गोल्ड का जो है वो टेक्निकली एनालिसिस करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में गोल्ड में क्या मूवमेंट आने वाली है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो एक सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है और अकॉर्डिंग टू H4 टाइम के हिसाब से वो एक बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। डेली के हिसाब से भी बुलिश पैटर्न शो कर रहा है और वीकली हिसाब से भी वो एक सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है और मे बी नेक्स्ट वीक गोल्ड जो है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में जो है वो वर्क करे। वो बुलिश स्ट्रक्चर में क्यों वर्क कर सकती है, उसकी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम जाएँगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट की तरफ और देख लेंगे कि आने वाले हफ्ते में जो फंडामेंटल डाटा होता है, खासतौर पर यूएसडी से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट कमिंग वीक है, ये स्टार्ट होगा मंडे से 20 जुलाई और ये चलेगा फ्राइडे 24 जुलाई 2026 और कोई भी फंडामेंटली यहाँ पे डाटा जो है वो शो नहीं कर रहा। ओवरऑल जो मार्केट है वो टेक्निकली मूव करेगी नेक्स्ट पूरा वीक। सो मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस करने के लिए गोल्ड के हम चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड के वीकली चार्ट को, क्योंकि चूंकि हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं, इसलिए गोल्ड के वीकली चार्ट को जो है वो एनालिसिस करना, देखना, वॉच आउट करना थोड़ा मस्ट होता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 3 से 4 हफ्ते से गोल्ड की जो मार्केट है वो एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है और बार बार कैंडल जो है ना वो रिजेक्शन ले रही हैं। अगर इस हफ्ते की भी बात करें तो गोल्ड जो है वो यहाँ से जो है तकरीबन 40% जो है वो रिजेक्शन कर चुका है और पिछले 3 से 4 हफ्ते से गोल्ड इसी सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करने की ट्राई में तो है, बट कर नहीं पा रहा और एक बुलिश पैटर्न जो है वो बार बार शो कर रहा है। अब हम चलते हैं गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम में और गोल्ड को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि गोल्ड अकॉर्डिंग टू डे 1 के हिसाब से हमें क्या कहानी सुनाने जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड को थोड़ा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट के हिसाब से भी गोल्ड की जो मार्केट है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर शो कर रही है और एक सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है। गोल्ड जो है वो एक डबल बॉटम लगा चुका है। एक तो डबल बॉटम गोल्ड लगा चुका है। सेकंडली गोल्ड की मार्केट अगर अपसाइड पे मूवमेंट करती है ना, तो एक और बुलिश पैटर्न मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक डब्ल्यू पैटर्न, जो कि एक बिल्कुल बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट में जाने वाला ये पैटर्न बनता है और जब भी इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है ना, तो गोल्ड अपसाइड पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है और ये एक ग्रीन सिग्नल होता है। यहाँ पर अगर हम इसको एडजस्ट कर लें तो एक तो डबल बॉटम जो है वो गोल्ड लगा चुका है। मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट जो है गोल्ड ने ये वाला बॉटम लगाया है। अगर हम सेकंड की बात करें तो ये वाला सेकंड बॉटम गोल्ड की मार्केट यहाँ पर भी लगा चुकी है। इसके अलावा गोल्ड अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर अपसाइड पे मूवमेंट करता है तो हमें एक रेजिस्टेंस का एरिया भी नज़र आ रहा है। और सेकंडली गोल्ड की मार्केट में अगर हम देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न, अगर ये वाली नेकलाइन गोल्ड की मार्केट ब्रेक करती है तो गोल्ड जो है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में जो है वो इंटर हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो बुलिश जो है वो अपनी मार्केट शो कर रहा है कि नेक्स्ट आने वाले वीक में गोल्ड जो है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में रहेगा और जो वीकली कैंडल क्लोज करेगा वो एक जो है वो ग्रीन कैंडल्स होगी। तो इसके अलावा हम मजीद कंफर्मेशन के लिए विजिट करते हैं H4 का टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है हम गोल्ड की मार्केट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और पहले वाले जितने भी हमने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने जो एनालिसिस किया इसको हम करते हैं डेल, और गोल्ड की मार्केट को कंफर्मेशन के साथ H4 के टाइम फ्रेम को हम यूज़ करते हुए देखते हैं कि गोल्ड H4 के हिसाब से हमें क्या कहानी सुनाने जा रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल्स के साथ हम देखते हैं। ये वाली एक ट्रेंड लाइन है। गोल्ड की जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन को मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आप इसको चेक कर सकते हैं। मल्टी टाइम गोल्ड जो है अब इसी ट्रेंड लाइन को जब कभी भी अप्रोच होती है गोल्ड की मार्केट इस ट्रेंड लाइन की तरफ, तो गोल्ड जो है वो एक बेरिश साइड पे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड अभी की बात करें तो गोल्ड को 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है और बार बार इसी सपोर्ट जोन को वो रिजेक्शन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ से हमने कुछ कंफर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि हमें कहाँ से बाय करना चाहिए या फिर कहाँ से सेल करना चाहिए। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एवरी ट्रेडर्स का। अभी यहाँ से मैं आपको कंफर्मेशन के लिए जो है आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर गोल्ड की मार्केट को देखें तो गोल्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू H4 के टाइम से यहाँ पे एक जो है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना चुका है, जो कि मार्केट जो है वो एक शो कर रही है कि मार्केट में बायर्स की ताकत मौजूद है और बायर्स ने अभी के लिए गोल्ड की मार्केट को जो है वो अपने होल्ड में, अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पर ऊपर मूव करती है और इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए आती है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 4200 का एरिया रहने वाला है।
अगर हम अपने टारगेट को सेट करके रखें, अगर गोल्ड में इस तरह की मूवमेंट आती है, तो यहाँ पर हम एक ज़ोन ड्रा करेंगे, ये वाला ज़ोन। अगर इस ज़ोन की बात करें तो ये 4200 का जो है ये एरिया बनता है और ये वाला हमें टारगेट अचीव हो सकता है। इसके अलावा ये था गोल्ड का डब्ल्यू पैटर्न, इसके अलावा कुछ मज़ीद कन्फर्मेशन भी हमें चाहिए होगी। वो किस तरह के गोल्ड कुछ इस तरह की भी हमें मूव दे सकता है। यहाँ पे गोल्ड अगर अपसाइड पे मूव करता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। गोल्ड की मार्केट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ऊपर एक ट्रेंड लाइन है। अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस को भी एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे छोटा-सा कोई रिजेक्शन वगैरह दिखाती है कैंडल्स, तो थोड़ा-सा जो है ये ऊपर जाकर थोड़ा-सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन से नीचे यहाँ से सपोर्ट अगेन लेकर जो है ना, ऐसे भी ये है जो है ये गोल्ड की मार्केट जो है वो हमें मूवमेंट हमें दिखा सकती है। ये वाली हमें कन्फर्मेशन जो है हमें मिल सकती है। ये था हमारा अपसाइड का प्लान कि गोल्ड अपसाइड पे हमें किस तरह कन्फर्मेशन हो सकती है। कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो डाउन साइड का भी जो है वो प्लान कर रहे होते हैं। तो गोल्ड की जो मार्केट है वो डाउन साइड पे किस तरह आ सकती है, उसके लिए गोल्ड की जो मार्केट है ये जहाँ से जैसे कि वो एक बड़ी कैंडल अग्रेसिव कैंडल बुलिश एंग्रीफिंग कैंडल बना चुका है ना, तो जैसे ही गोल्ड की मार्केट जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर है और यहाँ से कोई रिजेक्शन वगैरह करे, कन्फर्मेशन रिजेक्शन से हमें मिलेगी। अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो रिजेक्शन करती है, 1 मिनट ज़रा ये रॉन्ग साइड पे ज़रा हो गया। अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ से सीधा अपसाइड पे मूव करती है और यहाँ तक जो है ये कैंडल ये जो ट्रेंड लाइन तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि कोई रिजेक्शन वगैरह करती है, कुछ इस तरह का एविडेंस हमें प्रोवाइड करती है, तो फिर जो है गोल्ड क्या होगा, अप साइड पे नहीं बल्कि डाउन साइड पे आएगा और यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेकर ना सीधा डाउन साइड पे जो है वो काम करना अपना स्टार्ट कर देगा। अगर तो गोल्ड में कुछ इस तरह की मूवमेंट भी आती है कि गोल्ड अपना सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। अगर हम अपने टारगेट की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो 3850 का जो है वो एरिया रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर तो डाउन साइड पे और ब्रेक डाउन करती है इस वाली सपोर्ट जोन को मार्केट। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन और एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक मेजर पॉइंट है गोल्ड की जो है वो नेक्स्ट जो उसकी मूवमेंट है उसको डिसीजन के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये मेजर पॉइंट है। अगर तो ब्रेक अप होता है तो रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे। अगर गोल्ड की मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करती है, ऊपर कोई जो है विक वगैरह रिलीज़ करती है तो थोड़ा-सा डाउनफॉल करेगी, यहाँ से थोड़ा-सा कन्फर्मेशन के लिए मज़ीद जो है वो ऊपर जा सकती है और इस वाली जो जो कि मेजर सपोर्ट ज़ोन है इसको ब्रेक कर सकती है और ये वाला जो है वो हमें टारगेट मिल सकता है। इसके अलावा एक और भी हमें मज़ीद कन्फर्मेशन भी चाहिए होगी, तो ये वाली जो सपोर्ट ज़ोन गोल्ड की मार्केट जब जो इसको ब्रेक करेगी ना, ब्रेक करने के बाद अगर हम मज़ीद कन्फर्मेशन एंट्री चाहते हैं तो गोल्ड की मार्केट थोड़ा-सा जो है ना नीचे आने के बाद थोड़ा-सा ये इसको रीटेस्ट करने के लिए भी हमें वेट करना चाहिए कि ये रीटेस्ट करे। 1 मिनट ज़रा, ये रीटेस्ट करने के लिए आए तब हम जो है सेल कर सकती हैं। 3850 का जो है ये वाला हमें टारगेट जो है वो हमें आसानी से अचीव हो सकता है। मैं आपको थोड़ा-सा मज़ीद भी कन्फर्मेशन कर देता हूँ, अगर ये गोल्ड की मार्केट सपोर्ट ज़ोन को ब्रेक करती है, तो कोशिश करें कि जब गोल्ड की मार्केट जब रीटेस्ट करे, तब आप यहाँ से कोई रिजेक्शन वगैरह मिलेगी, कोई कन्फर्मेशन मिलेगी तो आप सेल करेंगे और ये वाला टारगेट जो है वो आपको आसानी से अचीव हो सकता है। ओवरऑल ये टर्निंग पॉइंट जो है वो रहने वाला है नेक्स्ट कमिंग वीक में। ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है, स्मॉल सा स्ट्रॉन्ग की लेवल्स है और एक ट्रेंड लाइन है जिसको गोल्ड की मार्केट मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट करती हुई आ रही है। तो यहाँ से ही हमें कन्फर्मेशन होगा कि गोल्ड की नेक्स्ट कमिंग वीक में अपसाइड पे मूवमेंट आएगी या डाउन साइड पे। अगर मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ हो, लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ आपको मिला हो, तो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।